और सुने जिनकी माँ दुनिया से चली गई, जो लोग कहते हैं माँ कुछ नहीं, जो कहते हैं बाप कुछ नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, हालत नमाज है, और नमाज की हालत में मेरे मुस्तफा रो पड़े। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मेरे मुस्तफा रो पड़े। तियां रुसन ना तो मां होना मां प्यो है, खामन कोई गाल आखे ना उन्हें मां होना यार अब्बा है अम्मा है। जिस टाइम गल भरावां ते आ जावे ना फिर झिझकदियां, पता नहीं भरा रखसी कि ना रखसी। मेरे मुस्तफा नमाज हालत नमाज में ना रो पड़े। हज़रत उमर फरमाते सलाम जब फेरा ना मुस्तफा ने सलाम फेर के ना, हज़रत उमर फरमाते मैं आगे बढ़ा और कहा या रसूलल्लाह किसने आपको कोई दुख दिया, तकलीफ दी? मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर किसी बंदे ने दुख तकलीफ नहीं दी, आका रोते क्यों है? तो मैं उमर नमाज पढ़ा रहा था, नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुझे अम्मी की याद आ गई, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। यार फिर मैं उमर काश मोहम्मद की आज माँ होती। मैं नमाज पढ़ा रहा था, माँ हुजरे से आवाज देती मोहम्मद, पर मैं मुसल्ला छोड़ देता, माँ की बात सुनने चल जाता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जिनकी माँ दुनिया से चली गई। सारा घर खूबसूरत होगा लेकिन जो कमरा माँ का होगा, उस कमरे में जब बेटी जाती होगी, जब उस कमरे में बेटा जाता होगा, कहता होगा इधर माँ थी, इधर बाप था। और मेरे मुस्तफा मदीने की गली यूं गुजरे, एक माँ ने अपने बच्चे की उंगली यूं पकड़ी, जैसे बच्चे की उंगली पकड़ी जाती, हुजूर रोए रोए रोए। सहाबा ने पूछा आका रोते क्यों है? पर मैं देखा नहीं एक माँ उंगली बच्चे की पकड़ के चला रही है। आका फिर फरमाया आज मोहम्मद की माँ होती, पर मैं आज मोहम्मद की माँ होती ना तो मोहम्मद भी ऐसे उंगली पकड़ के चल, ऐसे उंगली पकड़ के चल रहा होता। और मुकामे जुराना पे हज़रत आयशा फरमाती है मेरे मुस्तफा अपनी सवारी से उतरे, कब्र अनवर को यूं जप्फी डाली अपनी माँ की, तो हज़रत आयशा फरमाती है रसूलल्लाह ये कौन है? तो मैं यही तो कुल मेरी कायनात। आज लोग कहते हैं माँ बाप की कब्रों पे ना जाओ, और मुस्तफा तो जप्फियां डाल रहे हैं कब्रों को, और आका कह रहे ये तो मेरी कुल जन्नत है। और जिनकी चली गई आज रात को वो तन्हाई में बैठ के रोते हैं, काश माँ होती दुख ने सुनाती, काश बाप होता, मैं ये बात करता, मेरा बाप फौरन हल कर देता। लेकिन जब उनके चले जाने के बाद फिर पछतावा किस चीज का? जब अब हैं उनके कदम दबाओ, अब जब हैं उनकी खिदमत करो, जब हैं तो जब चले जाएंगे फिर बैठ के रोना किस काम का? फिर यूं क्यों कहना कि अब्बा होते तो ये कर देते, बाप सिरा देते, ताज मोहम्मद, मामा ठंडिया छावा। मैं कैसे दर्द दिल, कैसे कलेजा निकाल के आपके सामने रखूं और बताऊं कि माँ बाप क्या चीज है? कौन सी हस्ती का नाम माँ बाप है? बीवी मिल जाती है, बच्चे मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता तो माँ बाप नहीं मिलता, दूसरा माँ बाप नहीं मिलता। और अगर सच्ची मोहब्बत देखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस जमाने के अंदर माँ बाप की है। माँ बाप के अलावा कोई भी सच्ची मोहब्बत नहीं करता। बाप खुदा गवाह है, बेटी लाख बुरी हो, बेटा 1000 दर्जे शराबी कबाबी हो, कभी माँ बाप के मुंह से ये नहीं सुनोगे कि मेरी बेटी गंदी है, कभी ये नहीं सुनोगे माँ बाप के मुंह से कि बेटा शराबी है। जब भी सुनोगे कहोगे मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है। आज किस दर्स के अंदर हमें ये सबक लेके जाना है कि जिनके माँ बाप नाराज अन्ना अल्लाह दा वास्ता हाथ जुड़े तको। मेरे हुजूर की मैंने हदीस सुनाई है, जिनके माँ बाप, और ये हदीस सुन ले, बल्कि चले आखिरी बात सुनते जाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसके माँ बाप नाराज और बंदा दुनिया से टुर जावे,
बंदा दुनिया से चला जाए, फरमाया माँ बाप नाराज है, फरमाया ऐसा शख्स रसूलुल्लाह कौन है? फरमाया एक तो उसके कलमा नहीं नसीब होगा, फरमाया क़यामत के दिन ऐसे शख्स को बुलाया जाएगा जिससे माँ बाप नाराज हैं, उनकी एक सफ़ लगाई जाएगी। नमाज में सफ़ लगती है ना, तो एक सफ़ लगाई जाएगी, तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा ऐ जड़े बंदे खलोते इन्होंने हिसाब नहीं करना, इनको उठाओ और जहन्नुम में फेंको। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इन्होंने हिसाब, ए तो नमाजी भी है, ए हाजी भी है, ए गाजी भी है, ए ज़कात भी देना सी, खैरात भी देना सी, सदका भी देना सी, यतीमा ते सिर ते हाथ भी रखना सी। अल्लाह फरमाएगा जिसके माँ बाप जिससे राजी नहीं ना, मैं रब भी उससे राजी नहीं हूँ।